हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं हैदराबाद से हूँ। डूज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर्स 3 महीने यूज़ करने के बाद ये कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इन स्पीकर्स को हमने परचेज किया है। अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशंस का वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इन स्पीकर को और अच्छे से जानते हैं। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। स्पीकर कैबिनेट का डिजाइन सिंपल है। नॉक टेस्ट करने पर कहीं पर भी रेजोनेट नहीं हो रहा है और ये अच्छी बात है। कैबिनेट का थिकनेस 18 mm है। इंटरनल ब्रेसिंग दिया गया है जो कैबिनेट को मजबूती देता है। फिनिशिंग और बेहतर हो सकती है, जैसे कि वेंट पोर्ट का इंटरनल विजिबल एरिया थोड़ा रफ दिखता है और कैबिनेट के एडजस शार्प है। हैंडल करते वक्त चुभ सकते हैं और बाकी के माइनर है। मेन कंपोनेंट्स जो मैंने यूज किया है वो है डेनॉन का AVC और फोर्सी ऑडियो का स्टीरियो सेटअप। बास कंट्रोल। अच्छा बास वही होता है जो पावरफुल हो लेकिन कंट्रोल्ड रहे। बास हिट करे, क्लियरली सुनाई दे और फिर क्लीनली स्टॉप हो बिना गूंजे। वोकल्स और डिटेल्स को ओवरटेक न करे और वॉल्यूम बढ़ाने पर भी कंट्रोल बनाए रखे। बास परफॉर्मेंस जज करने के लिए मैंने पोएम ऑफ चाइनीज ड्रम बाय होकमैन यिम ट्रैक का यूज किया है। इस ट्रैक में ड्रम स्ट्राइक्स का इम्पैक्ट, टेक्सचर और डीके इतना रियलिस्टिक लगता है कि हमें एक लाइव परफॉर्मेंस का अनुभव होता है। HT1 स्पीकर्स का हाईलाइट उसका बास सेक्शन है। बास के लिए एक डेडिकेटेड 8 इंच का वूफर दिया गया है और टेस्ट में ये माइल्डली सब बास फ्रीक्वेंसी भी रिप्रोड्यूस करता है। बास का पंच स्पीड है और कंट्रोल्ड है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो बास को मॉडरेट लेवल पे सुनना पसंद करते हैं और जिन्हें सबवूफर की ज़रूरत नहीं है। मूवीज के लिए आपको सबवूफर लगाना पड़ेगा। इमेजिंग और साउंड स्टेज। इमेजिंग बताता है कि हर साउंड एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है और साउंड स्टेज ये महसूस कराता है कि वो स्पेस कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है। इमेजिंग चेक करने के लिए मैंने योशी होरिकावा का बबल्स और डाइसुके तानाबे का पाइन बी ट्रैक को यूज किया है। इन ट्रैक्स में साउंड्स अलग अलग डायरेक्शंस और डिस्टेंस से मूव करते हुए सुनाई देते हैं, जिससे ये इजीली समझ आता है कि स्पीकर्स कितनी एक्यूरेटली प्लेसमेंट रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। HT1 में इसका जादू आपको महसूस होता है। साउंड स्टेज जज करने के लिए मैंने मिकी हार्ट का टेम्पल केव्स ट्रैक को यूज किया है। ये ट्रैक एक रियल केव में रिकॉर्ड किया गया है। अच्छी साउंड स्टेज वही होती है जहां विड्थ, डेप्थ और हाइट तीनों का सेंस मिले। इस ट्रैक में एम्बियंस और इकोस इतनी खूबसूरती से स्प्रेड होती है कि साउंड स्पीकर से बाहर निकलकर पूरे रूम को फिल करता है और रियल केव का फील देता है। आप स्पीकर्स को भूलकर सिर्फ स्पेस को महसूस करने लगते हो। हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी या ट्रेबल का काम सिर्फ ब्राइटनेस ऐड करना नहीं, बल्कि डिटेल्स को क्लियरली दिखाना।
बिना साउंड को तेज या हार्श बनाए। हाई फ्रीक्वेंसी का परफॉर्मेंस जज करने के लिए मैंने बोरिस ब्लैंक का इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक यूज़ किया है। इस ट्रैक में इलेक्ट्रिकल पल्सेस और फाइल डिटेल्स इतनी क्लैरिटी के साथ सुनाई देती है कि ऑलमोस्ट ऑल रियलिस्टिक फील होता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक एनर्जी फील्ड के बीच में बैठे हो। HT1 में 1.5 इंच का सिल्क डोम ट्विटर है। ट्रिबल स्मूथ है और कहीं पे भी मुझे हार्श नहीं लगा। परफॉर्मेंस अच्छा है और डिटेल्स क्रिस्प है। डायनामिक्स का मतलब सिर्फ लाउड साउंड नहीं होता। डायनामिक्स बताता है कि सिस्टम सॉफ्ट से लाउड तक कितनी नेचुरली और कितनी क्विकली रिएक्ट करता है। छोटे आवाज को भी क्लियरली दिखाए और अचानक आने वाले पीक्स को बिना कंप्रेस किए हैंडल करें। डायनामिक्स जज करने के लिए मैंने जैज वेरिएंट्स ट्रैक का यूज किया है। इस ट्रैक में सडन अटैक्स, क्विक ट्रांजिएंट्स और साइलेंस के बाद आने वाले हिट्स सिस्टम की रियल डायनामिक्स कैपेबिलिटी को एक्सपोज कर देता है। HT1 में डिटेल मेंटेन रहता है और लाउड स्ट्राइक्स पावरफुल लगते हैं बिना डिस्टॉर्शन के, और एनर्जी नेचुरल फील होती है। म्यूजिक को अलाइव बनाती है। मिड रेंज और वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी टेक्सचर सब कुछ मिड रेंज के थ्रू ही आता है। अच्छा मिड रेंज वही होता है जो वॉइसेस को नेचुरल रखे। मिड रेंज क्लैरिटी जज करने के लिए मैंने यूज़ किया है ट्रैक एक दिन का, जिसे अरिजीत सिंह जी ने गाया है, और इंस्ट्रूमेंट्स टेस्ट करने के लिए मैंने जापानीज रूट्स ट्रैक का यूज़ किया है। इस ट्रैक में ट्रेडिशनल जापानीज इंस्ट्रूमेंट्स की बॉडी, टोन और नेचुरल डीके इतनी रियलिस्टिक प्रेजेंट होती है कि हर स्ट्राइक और ब्रेथ क्लियरली महसूस होता है। और एक दिन ट्रैक में अरिजीत सिंह जी की आवाज में आप खो जाओगे। ये एक्सप्रेसिव और नियरली लाइफ लाइक था। HT1 में वॉइस डिस्टिंक्ट सुनाई देती है, बास और ट्रेबल से अलग, और आवाज मिक्स नहीं होती। ये अच्छी बात है। टोनल बैलेंस का मतलब है पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज में साउंड का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। बास पावरफुल हो लेकिन डोमिनेट ना करे। वोकल्स साफ खुल के सुनाई दे और ट्रेबल गाने को और निखारे बिना चुभे। बैलेंस्ड साउंड वही होता है जो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल लगे। टोनल बैलेंस जज करने के लिए मैंने योशी होरिकावा का लेटर्स ट्रैक यूज किया है, क्योंकि इसमें नेचुरल साउंड्स के साथ पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छे से कवर होता है। इस ट्रैक की कॉम्पोजिशन और प्रेजेंटेशन इतनी शानदार है कि सुनते ही आप इसमें खो जाओगे। तो दोस्तों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है। HT1 टावर्स की सबसे बड़ी ताकत इसका साउंड इंजीनियरिंग है। 1.5 इंच का सिल्क डोम ट्विटर और 8 इंच का डेडिकेटेड वूफर का कॉम्बिनेशन एक ऐसा बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देता है जो इस बजट में मिलना मुश्किल है। साउंड स्टेज वाइड है, इमेजिंग एक्यूरेट है और टोनल बैलेंस इतना नेचुरल है कि
आप घंटों म्यूजिक सुन सकते हैं बिना फैटिग के। लेकिन बिल्ड फिनिश के मामले में ये स्पीकर थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर आपको लुक से ज़्यादा परफॉर्मेंस से मतलब है तो ये स्पीकर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। HT1 एक डायमंड इन द रफ है। इसका दिल सोने का है, बस इसकी बॉडी को थोड़ा और पॉलिश की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और डिवोट ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये पूरा टेस्टिंग एक नॉर्मल लिविंग रूम में किया गया है, जो अकूस्टिकली ट्रीटेड नहीं है। ऑडियो सोर्स के लिए मैंने यूज किया है एप्पल म्यूजिक और उसका रेजोल्यूशन सेट किया है मैक्सिमम पे। प्राइमरी कनेक्शन एक डेस्कटॉप पीसी है जो HDMI और USB से डेनॉन और फोसी ऑडियो सेट से कनेक्टेड है। केबल्स में हमने यूज किया है फोसी ऑडियो का XLR केबल्स, डूथ साउंड का स्पीकर केबल्स 16 गेज का और MX इलेक्ट्रॉनिक्स का RCA केबल्स। टेस्टिंग के लिए मैंने इन स्पीकर्स को मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ यूज किया है, जो आप इस चार्ट में स्क्रीन पे देख सकते हैं।